नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी के महामंथन के साथ। जी हां, सीहोर में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इस बैठक को जारी हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा बैठक में शामिल हैं और साथ ही इस बैठक में संघ के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महामंथन हो रहा है सीहोर में। बीजेपी की ये बड़ी बैठक पिछले 3 घंटे से जारी है। बंद कमरे में रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। किस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी लोकसभा चुनाव पर उतरे, कैसे कांग्रेस के हमलों को काउंटर किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2023 का विधानसभा चुनाव जीत लिया, लेकिन नजर शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव पर है। 24 में किस तरह से सीटें जीती जाएं, इसको लेकर ये महामंथन सीहोर में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी की रणनीति बन रही। तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी की रणनीति बन रही। तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी की रणनीति बन रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 की 29 सीटें जीतेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना बोलते हुए। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है बैठक शुरू हुए, क्या कुछ इनपुट अब तक बैठक को लेकर मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल भाजपा की बैठक का दौर लगातार जारी है और सभी प्रमुख नेता अंदर मौजूद है और यहाँ पर लोकसभा का जो मिशन 2024 है उसकी रणनीति बनाई जा रही है। सत्ता का सेमीफाइनल जीतने के बाद अब सत्ता के फाइनल की तरफ भाजपा की नजरें हैं और एक रणनीति के तहत उन सभी संभाग प्रभारियों को बुलाया गया है जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप है, संगठन की जो टॉप लीडरशिप है, वो सभी मौजूद है और यहाँ पर इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि मिशन 2024 में जितनी भी लोकसभा की 29 सीटें सभी सीटों पर जीत हासिल की जाए और उन विधानसभा सीट पे जिन जगह पर भाजपा को अभी थोड़ी सी कमजोर रही या हार मिली है उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है कि पिछले चुनाव में जो 2019 में 58% सीटों पर बीजेपी ने वोट परसेंट हासिल किया और जीत हासिल की थी, उसी तरह अब इस बार 10% वोट शेयर बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर चर्चा हुई है और पार्टी का टारगेट है कि कैसे बिल्कुल 29 की 29 सीटें जीती जाए। ये पार्टी ने अपने लक्ष्य को पहले से ही साफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महामंथन ये सीहोर में जारी है बीजेपी के अंदर। तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो दिल्ली में कल एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है और यहां 29 लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव पर ये रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खड़गे और राहुल गांधी 29 कोऑर्डिनेटर्स के साथ ये बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीटें हैं और सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस के पास है और ऐसे में यहां 29 लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स को दिल्ली बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उनके साथ ये बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कल एमपी कांग्रेस की रणनीति तैयार की जाएगी। राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक को लेंगे। जरूरी डायरेक्शंस यहां एमपी कोऑर्डिनेटर्स को दिए जाएंगे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से काम करेंगे ये कोऑर्डिनेटर्स। वासु चौरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वासु, एमपी कांग्रेस की ये बड़ी बैठक जो कल दिल्ली में होने जा रही है, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक है एमपी कांग्रेस की दिल्ली में। लोकसभा के चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं और कांग्रेस की ये कोशिश है कि विधानसभा में जो खराब प्रदर्शन पार्टी का रहा है उसको सुधारा जाए, उससे आगे बढ़ा जाए और इसको लेकर लगातार देखा कि बीते दिनों भोपाल में बड़ी बैठकों का दौर चला। तमाम लोकसभा के प्रत्याशी हारे हुए भी और जीते हुए भी, उनसे फीडबैक लिया गया।
और एक जो ड्राफ्ट है, एक जो रूपरेखा है वो मध्य प्रदेश में तैयार हुई, भोपाल में तैयार हुई, और अब कल जो लोकसभा के तमाम प्रभारी हैं वो हाईकमान के सामने दिल्ली में जुटेंगे और वहां पर मध्य प्रदेश में क्या कुछ आने वाले समय में प्लानिंग है, आला कमान से मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें उनके समक्ष रखी जाएगी। और वहीं एक जो इंडी गठबंधन को लेकर बात चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर, तो मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जो है वो कांग्रेस के प्रभारी वहां पर रख सकते हैं, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर एक बात निकलकर सामने आई थी कि सपा से कुछ सीटों पर को लेकर गठबंधन हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। कांग्रेस ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और इसी रणनीति पर कांग्रेस लोकसभा में भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में है। जी धन्यवाद वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एमपी का बजट डंका। जी हां, भारत सरकार की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी अवार्ड में मध्य प्रदेश की धूम देखने को मिली। प्रदेश को अलग अलग कैटेगरी में 6 अवार्ड मिले हैं। एक बार फिर से इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है, 7वीं बार। जी हां, 7वीं बार इंदौर देश में सिरमौर बना है। उधर मध्य प्रदेश को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह अवार्ड लिए। स्वच्छता में एक बार फिर इंदौर का परचम, लगातार 7वीं बार इंदौर बना सिरमौर। एमपी देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य, स्वच्छता का मिशन एमपी की पहचान। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर स्वच्छता में इंदौर ने परचम लहराया है। इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग मिली है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अवार्ड दिया। इस दौरान सीएम ने इंदौर का पहला पुरस्कार मिलने पर इंदौर के लोगों को बधाई दी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा, और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना